लेकिन 15/4/87 को हमारी खड़ी फसल काटनी थी और उस ज़मीन पर हमारे परिवार पर इन्होंने प्राणघातक हमला किया था। 1500 गज के काफ़ी प्लाट पड़े हैं। उधर ओबराखेड़ी मोड़ के ऊपर होगी 1500 गज का प्लाट। ये बहुत ही ज़्यादा मोटी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर चुके हैं जिसमें हम हिस्सेदार हैं। इस पक्ष पर आप आरोप ला रहे हो अपने घर कुंबे पर, वही थे या कौन ना किसी और पर करवाए? नहीं उन्होंने स्वयं कराया है। गांव ने सरेआम देखा अपनी आंखों के सामने। फिर भी उनके पर जमीन जायदाद के चक्कर में हमारे साथ जुल्म अत्याचार, लेकिन इतने दबंग है कोई हमारे पक्ष में गवाही देने की हिम्मत नहीं रख सकता जमीन के साथ। है कौन ये? वो मेरे सगे चाचे ताए हैं। कल पानीपत पुलिस अधीक्षक द्वारा आप गए थे, थाना सेक्टर 29 में भी आप गए थे। उससे पहले आप किसी द्वारा गए क्योंकि 87 का मामला है, कम से कम भी उससे पहले जी मुकदमे बने हैं हमारे, लेकिन मुकदमे इतनी तानाशाही थी कोर्टों में, तब वापिस करवा दिया हमारे मुकदमे। कई दिन तक हमारे पशु भी भूखे मारे गए। पड़ोसी भी दीवार पर चढ़ कर ना उनको खाना दाना जो पड़ोसिया के हाथ में उन्होंने डाल लिया है। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक। भाई गरकुंड ब्याह का रोला जो इनकी बात करें तो कई भाई लोकोक्ति है, मुहावरे आपने सुने होंगे कि भाई घर का बेदी लंका ढाए। मतलब जो घर का आदमी चाहे नहीं उसके दगाबाजी करना था आत्मा लंका, यानी कि सत्ता भी चली जावे। और दूसरी बात भाई वो क्या करना कि बड़े बड़े रोले जो है गरकुंड ब्याह में हुए हैं, वो तो रोले आपने बतेरे देखे होंगे, रोले रब्दे होते रहे, लड़ाई झगड़े होते रहे। पर जो गरकुंड ब्याह के रोले है ना वो इतने खतरनाक हो जाए। महाभारत का युद्ध आपने देख लिया होगा। और जो रोले है ना ये खासकर गरकुंड ब्याह में ये भाई जर और जमीन के ऊपर होया करें। जर जमीन और जोरू के रोले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन गरकुंड ब्याह में जो रोले की बात करें तो गणखरे जो है जमीन न लेकर हमने रोले देखने न मिले हैं। और ऐसा एक मामला जो है गांव डमाने तक शामी आया है, जो दीवाना गांव है ओडे तक एक सरपंच पद के उम्मीदवार इस टाइम मारी गेली है। और उनका आरोप है कि उन अपने गरकुंड बेटा जो है जान का खतरा है। इस टाइम जो उम्मीदवारी है वो न ठोक रखी है सरपंची के पद की। और इसी बीच उन्होंने यह बात कही है कि भाई मेरे गरकुंड बेटा मन जान का खतरा है, मैं गांव तक बाहर भी नहीं कर सकता। और इस खातर वे पानीपत पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत भी मिल चुके हैं और अपना जो उनका थाना सेक्टर 29 लगा है उसमें भी गए थे। हालांकि इस बात ने लेकर उन्हें घना डर है कि भाई उनकी गेली कुछ भी हो सके। जहीं तक वे अपने गांव में नहीं बल्कि आड़े हम बैठे हुए किसी जगह पर जड़े हुए मारते मिले हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि भाई कोई इस चीज ना देख रहा तो लुक छुप के वे मारते मिले हैं। और अपनी बात जो उनका डर है और जो कुछ उन्हें अभी तक किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला इस चीज़ ने लेकर, मतलब कोई सुरक्षा नहीं मिली है। जहीं तक वे मीडिया के सामने आए हैं और अपनी बात मारे आगे रखना चाहे उन तक उनकी बात जाने के भाई के कुछ रोड़ा है और किस चीज़ का रोड़ा है। एक बार तो जी हमारे दर्शक ने राम राम मान दो। राम राम जी सभी भाइयों को। आपका नाम? राजवीर सिंह, अच्छा गांव दीवाना। राजवीर जी एक बात है, मैं हर बार बात क्या करूँ, जर जमीन जोर का रोड़ा, आपका रोड़ा किस चीज़ का है? मेरा रोड़ा यो है जी, हमारा जमीन जायदाद का रोड़ा है। अच्छा। इस जमीन जायदाद के चक्कर में हमारे साथ जुल्म अत्याचार, गांव से पलायन भी करवाया गया। कई दिन तक हमारे पशु भी भूखे मारे गए। पड़ोसी भी दीवार पर चढ़ कर ना उनको खाना दाना जो पड़ोसिया के हाथ में उन्होंने डाल लिया है। लेकिन इतने दबंग है कोई हमारे पक्ष में गवाही देने की हिम्मत नहीं रख सकता जमीन के साथ। है कौन ये? वो मेरे सगे चाचे ताए हैं। अच्छा। जिनका जो मेरे सगे चाचे ताए के दूसरे दादा की जो औलाद है कृष्ण सरपंच है, वो उनको शुरू से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। सारे के सारे षड्यंत्र बनया था भाई क्यों ना इसको यहाँ ले आकर इनके दूसरों के साथ आमने सामने खड़ा करके मरवा दिया जाए। लेकिन जो मेरे सामने जो सरपंच खड़ा है उनके ऐसे विचार नहीं बने। उन्होंने कहा भाई समर्थन रखना है तो रखो, इस काम को हम नहीं कर सकते। ये कर क्यों रहे? जमीन की बात है, जमीन का क्या कुछ रोड़ा है? जमीन का ये है जी, मेरे दादा के नाम जो जमीन जायदाद थी उसको बेच के इन मेरे सगे चाचे आगा तीना का चढ़ते रहे। इनका 15-15 किले हो गए। शहर में जमीन होगी, स्टेट बैंक हो गई कृष्णपुरा शाखा वाला, हैदराबादी अस्पताल के सामने होगी, उधर रेलवे लाइन के साथ बिजली पावर हाउस के पास है उधर होगी। 1500 गज के काफ़ी प्लाट पड़े हैं। उधर ओबराखेड़ी मोड़ के ऊपर होगी 1500 गज का प्लाट। ये बहुत ही ज़्यादा मोटी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर चुके हैं जिसमें हम हिस्सेदार हैं, क्योंकि हेरा फेरी वो जो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर चुके हैं उसमें आप हिस्सेदार कैसे? जो दादा लाई उसका तो मानना है इकट्ठी करी उसमें हिस्सेदारी ये है जो मेरे दादा के नाम जो जमीन थी ना उस धन से वो जमीन खरीदी गई है। अच्छा, उसमें हम इसलिए हिस्सेदार हैं। तो वह जमीन उन्हें अड़प ली अगर नहीं दिया उसके बंटवारे में कोई? उसमें ये होया जी, जो पुरानी जमीन थी मेरे दादा के नाम वो बेच दी। पैसा तो इन्हीं के पास आया है। बेची किसने? मेरे दादा से बिकवाई। किसने? मेरे सगे चाचे ताए उन्हें। अच्छा। वो बिकवा कर उस जमीन को बेचकर जो नई खरीदी वो मेरे सगे चाचे ताए को चढ़वा दी गई।
ऐसे हेरा फेरी कर रखी है हमारे कितनी एक जमीन थी यहाँ? साथ। ये जमीन तो जी काफ़ी थी, लेकिन वह बात है उस टाइम पर हम उम्र में कम थे। हम इस रिकॉर्ड के बारे में गांव में चर्चा चलती है, लेकिन इनके सामने हमने दरखास्तबाजी करके भी देख ली, लेकिन हमारा काम नहीं चल रहा। ये रोड़ा जो है ये कब तक चल है, कितने साल हो गए इसने? ये जी 15/4/87 पर पहले पहले तो हमारे ऊपर छोटी मोटी घटनाएं थी, लेकिन 15/4/87 को हमारी खड़ी फसल काट ली थी और उस जमीन पर हमारे परिवार पर इन्होंने प्राणघातक हमला किया था। जो मेरे चाचा धर्म सिंह है, जो दूसरे दादा की औलाद है, वो इसमें गवाह खड़े हुए थे। वहीं से इनके पैर मजबूत होने शुरू हो गए और हम कमज़ोर हो गए। रिश्तेदार भी इन्हीं के पक्ष में बोलते थे। मेरे पिताजी को एक इशारा कहा जाता था, भाई आपके छोटे बच्चे हैं, इनका जीवन बचा ले इनसे। दो बात है इसमें। एक तो आप 87 की बात कर रहे हो, तो इब तक आप की थे, आपने अपनी कोई बात मीडिया के या उस समय जो अखबार हुए थे कितनी रखी? दूसरी बात, आप कर रहे हो, आपकी जमीन थी तो पुलिस के द्वारा, कानून प्रशासन कुछ तो किसी के द्वारा आप गए? हम पुलिस कानून में भी गए, हमारी सुनवाई वहाँ भी नहीं हुई, क्योंकि हमारी जब खड़ी फसल काट लेते उस धन को वो अफसर के आगे रखते थे। अफसर उनकी सुने थे, हमारी नहीं सुने थे। तो आप इतने कमजोर थे, अगर वो पक्ष इतना जो आप कह रहे हो, आप आरोप ला रहे हो कि इतना ताकतवर था कि आप आज अपनी भी फसल ताकतवर है, आज भी ताकतवर है। और ये जब सरकार खुद देखेगी भाई ये असलियत में है या नहीं, सरकार खुद देखेगी इस बात ईसा। आप कितने परिवार और मैं कितने परिवार हैं? मैं अकेला परिवार हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस चुनाव में आने से पहले भी मुझे यही धमकियाँ मिली, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पाल ले। मैंने यही कहा, भाई छोटे बच्चे हैं, भगवान ने दे रखे हैं, भगवान ही इनकी सुरक्षा करेगा। दूसरे पक्ष में कितने परिवार हैं? दूसरे परिवार में तो जी एक तो मेरा चाचा लड़का कुख्यात शमशेर सिंह है, जी। वो बदमाशों के साथ पहले भी अटैचमेंट में है, पहले भी उस पर कई मुकदमे और भी लगे हैं, और जेल में भी बदमाशों के संपर्क में रहा है। पैसे ये आप असलियत है या बोल नहीं रहे हो? नहीं नहीं, हकीकत में है, जांच में सामने आएगा सब कुछ। जी। यही पता लगेगा भाई, जांच में सामने आएगा। उसके उसको 3rd डिग्री के प्रयोग हुए हैं, उस आसपास के सभी बदमाशों के संपर्क में रहा है। और आज भी वो होर्डिंग पाड़े मेरे कल उसने, तो बदमाशों का साथ लेकर के जब उसको सहारा मिला तब वो मेरे होर्डिंग पाड़े अपने गाँव में। और कौन कौन है? और जी मेरे सगे चाचे ताए हैं, दरियाल, सुखबीर सिंह, साहब सिंह, और उनके लड़के हैं शमशेर सिंह कुख्यात, जितेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह। चाचा ताऊ कितने आपके, जो आपके दादा के जो मेरे आगे पीढ़ी हैं? सगे तो हैं जी 3, दरियाल सिंह, सुखबीर सिंह, साहब सिंह। फिर इनके लड़के हैं ये आगे, शमशेर सिंह, जितेंद्र सिंह और कुलदीप सिंह। ये एक चाचा दरियाल सिंह के लड़के हैं, सुखबीर सिंह के हैं नरेंद्र सिंह और शेर सिंह, जिनकी कृष्ण हुड्डा के साथ रिश्तेदारी है। और आपके पिता अकेले थे? मेरे पिताजी अकेले थे। इनकी जो घरवाली हैं वो सगी बहनें हैं, इनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी, हम अकेले पड़ गए थे उस टाइम पे। तो ईब आप अकेले हो, कोई भाई नहीं है आपका? मेरा भाई है, लेकिन मेरा भाई सारे हादसों से इनसे प्रभावित है, वो इनके दबाव में है, वो पैर भी नहीं रख सकता। वो तो जैसे ही ये बोलेंगे ऐसे ही, मतलब उसने इनकी बात अपनी जान की सुरक्षा के उसमें जैसे ये कहा ना ऐसे बोल, ऐसे ही बोलना पड़ रहा है उसको। कल पानीपत पुलिस अधीक्षक द्वारा आप गए थे, थाना सेक्टर 29 में भी आप गए थे, उससे पहले आप किसी द्वारा गए? क्योंकि 87 का मामला है, कम से कम भी उससे पहले जी मुकदमे बने हैं हमारे, लेकिन मुकदमे इतनी तानाशाही थी कोर्टों में, तब वापिस करवा दिया हमारे मुकदमे भी। ईसा के पावर थी उनके द्वारा? उनके पास जी पैसे की पावर थी। मेरा दादा शुरू से ही दबंग था, गांव में बहुत तो दादा दबंग थे आपके, तो दादा की जो पावर है वो आपके पिताजी ने नहीं मिली कुछ? मेरे पिताजी ने इसलिए नहीं मिली क्योंकि इनकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी। मेरा पिताजी उसके विरोध में रहा सदा ही, भाई ये गरीबों के साथ जो अन्याय आप कर रहे हो, हम इस बात के कति खिलाफ है। उसने ये कहा भाई कदम से कदम मिला के चलेगा तो फायदा रहेगा, नहीं तो फिर मैं तेरे को बेदखल करूंगा। किसको? मेरे पिताजी को। अच्छा, तो मेरे आपके दादाजी भी आपके पिताजी ने सपोर्ट नहीं करा रहे थे? नहीं, मेरे पिताजी वसूलों के आदमी हैं, पहले से उनके वसूल से उनकी आत्मा नहीं मान रही थी भाई हम किसी का खोज का खावा। तो फिर के कुछ उनके द्वारा, आप ताकत की बात कर रहे हो, पावर की बात कर रहे हो, के कुछ रही? प्रशासनिक थी, राजनीतिक कानूनी थी? राजनीतिक भी थी, प्रशासनिक भी थी, और कानून का भी सारा, क्योंकि पैसे से ही चलता है सारा कुछ, सारी ताकत पैसे से ही खड़ी हो है। हमारा धन भी उनके कब्जे में, पहले से ही धनवान तो वो पहले से भी थे, लेकिन हमारा हड़प को और ज़्यादा हो गए। तो आपके कहने का मतलब नहीं हुआ कि आप कुछ नहीं कर पाए? ऐसे हालात में कोई भी कुछ नहीं कर पा सकता, जांच में सब कुछ सामने आएगा। ऐसे हालात में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जान बचानी ही मुश्किल हो जाए। तो एक तो खड़ी फसल आप कह रहे हो काट ली थी, काट ली थी। इस बीच में और क्या होया है? इस बीच में ये हुआ जी, मेरा जो बड़ा भाई था उस पर कई बार प्राणघातक हमले हुए,
और उसके कई बार मेडिकल भी हुए हैं सिविल अस्पताल में, मुकदमे भी बने हैं, लेकिन वह बात है कुछ समय बाद वो मुकदमे वापस करवा दिए जाओ थे। जो जिस पक्ष पर आप आरोप ला रहे हो अपने गरकुंडे पे वही थे या कुल ना किसी और पर करवाए? नहीं नहीं, उन्होंने स्वयं कराया है, गांव ने सरेआम देखा अपनी आंखों के सामने, फिर भी इसीलिए उनके गांव ऊपर दहशत में है। फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई जी हमारी सुनवाई ये नहीं हुई, जब गांव में कोई गवाही नहीं देगा तो कानून तो गवाह चाहिए, गवाह चलो मिल ईब आप सरपंची में खड़े हुए हो, हम्म। फिर आप मैं इतनी ताकत कड़े तायक आप उनके विरोध में जो है सरपंची में खड़े हो गए। मैं उनके विरोध में इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि बाहर का जो भाईचारा है, मेरा मान सम्मान सारे भाई मिलकर करे हैं। अब भाई जब इस यो भाई योग्य है तो इसको आगे आऊंगे, हम सब सपोर्ट करेंगे इसकी। और गांव राम भी वो कारण समय बदल गया, गांव में भी सभी आदमियों के दया भावना है, भाई इस लड़के को आगे ले आओ और कामयाब करो। आपके भी कुछ हुआ होगा अकेली? मेरे साथ भी यही हुआ जी, मेरे साथ भी हमले तो मेरे ऊपर भी हुए, लेकिन हम बालक थे, छोटे थे, हमने इतनी तो याद नहीं उस टाइम पर। भाई क्यों पिटाई तो हमारे साथ कई बार हुई। मेरा छोटा भाई है, पानी में भी डुबो दिया था कई बार, मरी सगी चाची ने, दर्शना देवी नाम था, तो वो स्वर्गवास हो गया उनका, पानी में डुबोया था। तो बचपन में भी हमने उसके साथ भी हमारा झगड़ा आया था, भाई हमारे भाई ने डुबो के क्यों मारा थे आप। तो ये पुलिस अधीक्षक ने के आप तय सांत्वना दी पुलिस अधीक्षक तो मुझे वहाँ मिले नहीं, लेकिन उनका रीडर मिला था मुझे वहाँ। कि भाई कुछ दिलासा मिला? हाँ, उन्होंने ये कहा था भाई ये 1 हफ्ते के बाद ये सेक्टर 29 में जाएगी। मैंने कहा था सेक्टर 29 में जो मेरे विरोध में सरपंच खड़े है देवेंद्र भोकर, उनके परिवार का नज़दीकी रिश्तेदार, उसी परिवार में उसको शादी हो रही है उसकी, तो मुझे वहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं है। चलो या तो अब की बात है, मैं तो 87 तक की बात ये करूं। नहीं इस बीच में सेक्टर 29 थाने में आप गए? सेक्टर 29 थाने में मैं कई बार पहले भी जा रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन जो चांदनी बाग थाना था उसमें पड़ी है पहले वाली। चांदनी बाग थाना है, डीएसपी हेडक्वार्टर के पास भी हैं, लेकिन जो कृष्ण हुड्डा के साथ रिश्तेदारी होने के बाद कांग्रेस राज था, वो सारी एप्लीकेशन है, कोई सुनवाई नहीं हुई। ईब भाजपा राज आया ईब ये मैंने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम खट्टर, इन पर भरोसा है कि भाई इसमें न्याय होगा, अगर जो कदम आगे बढ़ा होगा तो। ईब फिर आप के चाहो हो न्याय के तौर पर? मैं यही चाहता हूँ इस पूरी प्रॉपर्टी की जांच हो, ताकि ऐसे हालात दोबारा ना बने। जांच आप चाहो हो? हाँ, जांच हो और न्याय होना चाहिए। इन्होंने तहसील में रिकॉर्ड में तो सरकार के में नाम है वो। और सुरक्षा ने लेकर आपके के कुछ मांग है? सुरक्षा में ये है जी, गांव राव खुश है, बाहर के आपराधिक तत्व बस गांव राम खुद स्वयं निगाह रख रहा है। मैं नहीं चाहता भाई सुरक्षा मुझे दो, क्योंकि वह बात है जब समय आऊगा, भगवान भरोसे, हमने सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। चलो भाई, आरोप प्रत्यारोप तो जो है वो लाग दे रहा है, और भाई हमारा प्रशासन तय, कानून तय, सरकार तय यही निवेदन है कि जो भी इस मामले में पीड़ित है ना, उसने न्याय मिला, और जो भी आरोपी है, जो भी अपराधी पाया जावे, उसने कड़े तक कड़ा जो है दंड दिया जावे। और भाई जांच की इन्होंने बात करी, जांच की हम भी बात करेंगे कि जांच हो जाए। हालांकि इस मामले में जो भी कुछ हमारे दर्शक अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो भाई, के कुछ यो मामला है, हो सके भाई आसपास के दर्शक हो जो इस मामले में जानते भी हो, वो भी हमारे तक बता सके भाई कमेंट बॉक्स में के कुछ इस मामले में बात है। और अपील भी करेंगे कि इस खबर ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। और भाई चुनाव का टाइम है, इसी घटनाएं बहुत बढ़ जाए। आपने संसार क्रांति पहला भी एक जो है खबर देखी होगी, अब भाई जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाए, तो इन घटनाओं पर स्पष्टीकरण जो है या तो हमारे दर्शक देंगे, या फिर कानून जो है, प्रशासन है, सरकार है, वो देंगी। और हमारा निवेदन है कि इस मामले में जो है बढ़िया तरीके से अपने संज्ञान में लेवा, और जो भी कार्रवाई इस मामले में बनती हो वो न्यायपूर्ण तरीके से, निष्पक्षपूर्ण तरीके से जो है वो कार्रवाई करी जाए। और दर्शकों से फिर भाई अपील है, एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और दूसरा इस खबर ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो खबर ने शेयर। मैं हूँ आपकी गिलिया अभिमन्यु शर्मा।